लगभग कोई 450 पौने 500 वर्षा पुरानी बात है। अपने पड़ोसी राज्य गुजरात है। गुजरात में एक नागर कुल के मान बालक जन्मियो महाराज। बालक जन्मियो सुंदर भाव से सिंह लगन में भी बालक को जन्म हो और वृश्चिक राशि को चंद्रमा हो भी बालक को नाम नरसी रखियो गयो महाराज। छोटो सो बालक नरसी हो। बचपन से आपकी दादी जी के साथ में भगवान शंकर के मंदिर जाया करतो। कई वर्षों तक बालक ने बोली नहीं आई। दादी जी के मन में चिंता हुई कि पोतो बड़ो सुंदर है लेकिन बोले नहीं। एक याल का पहुंचेड़ा संत महात्मा एड़ा दादी जी बाट चोली के संतान बोली की आवेली। संतियाल को मंत्र फूक्यो के वो बोले लो और बोले लो नहीं ओ याल को भक्त भगवान को बने लो कि दुनिया का चरित्र गावेली। बहुत शुभ लक्षणा में जन्मेड़ो आपको बालक है हमारा। धीरे धीरे बालक बड़ो हुयो। भगवान शंकर की भक्ति से बालक व्यापार क्षेत्र में आ गयो। धन इकट्ठो करवा लाग्यो। जे व्यापारी के लालसा वे 6 पीढ़ियां को धन बेड़ो कर लियो और जूनागढ़ को नामी सेठ बन गयो। नरसिंह सेठ के नाम से नरसिंह सेठ के नाम से जानो जावा लाग्यो। 6 पीढ़ियां को धन बेड़ो करियो। अवस्था ढलगी महाराज। मन में विचार करियो 7वीं पीढ़ी कहीं खवेली। मन ही मन चिंता करे लागो। चिंता करता करता महाराज शरीर बिल्कुल कमजोर पड़ियो। एक दिन घूमता घूमता संत श्रोमणी पीपाजी महाराज आया। नगर में संगत करियो। सत्संगी लोग बोले महाराज संगत तो बहुत बढ़िया है लेकिन सेठ जी बीमार पड़िया है। पीपाजी बोले भाई नरसी बीमार पड़ी है कई बात हुई। वो तो एकदम संपन्न है करोड़पति है। पीपाजी जार नरसी ने पूछियो हालचाल। सब वेद आ गया चिकित्सा कर ली दवाई जो भी लेपन कर लिया ठीक नहीं हुई। पीपाजी बोले कहीं चिंता है नरसी। नरसी बात बताई कि गुरुदेव 6 पीढ़ियां रो धन बेड़ो है 7वीं को कोई विधान नहीं है और अब लागे नहीं कई शरीरों 7वीं पीढ़ी को इकट्ठो करो। मन चिंता है कि 7वीं पीढ़ी कहीं खाई। पीपाजी क्यों अच्छी भोली बात करी। यहाँ कर काल आपने एक जवार की बोरी ले ली और ई नगरी में जो सबू गरीब घरे गांव से उत्तर दिशा में जो बा डोकरी रेवे धोरे पर बिन बा जवार की बोरी दे दी। अगर बा डोकरी बोरी ले लेवे तो नरसी मैं थारे चरणा को चेलो बनू और बा मना कर देवे तो तू वादो कर के भगवान के भजन में लागी। नरसी जी वादो करियो है। सुंदर बैलगाड़ी सजाई गई है। जवार की बोरी रखी गई है। नरसी जी ने साथ में बिठाया है। पीपाजी सवार हुआ है। एक याल के घर में आया है। जट एक डोकरी बूढ़ी 80 वर्ष पार राम राम कर रही है। झोपड़ी में कुछ नहीं है खावन वास्ते। चूहा दौड़ कर रही है महाराज। पीपाजी बोले नरसी डोकरी जार पूछ क्या ज्वार की बोरी ले लो। जे नरसी उतरे हिम्मत करके बोले माँ मैं कुछ दान करना चाहूँ। 1 कुंटल जवार है आप ले लो। आप गरीब हो भोजन आपने दोनों मिले। डोकरी बोला सेठ जी आज सुबह को भोजन तो मन मिल गयो और जो आज सुबह को दियो है भी नहीं चिंता है वो शाम को दे। मन कहीं चिंता है मैं आ बोरी राखूं इम भाव पड़ी रुखाली करूं मेरो भजन छूटी। इसलिए सेठ जी आ बोरी कोई और नहीं दो जाके स्वार्थ मन कोई चिंता नहीं है। मेरो गोविंद हाथी ने मणे और कीड़ी ने कण सबने पूर्व है। नरसी के बात कालजे लागी महाराज। कह रे इके सुबह को मिलो शाम को नहीं है फिर भी इन्हें चिंता नहीं है। आपने तो फिर भी 6 पीढ़ियां को पड़ी है कहीं चिंता है। ओ भाव करके 20 समय तक नरसी भगत के पास 7 करोड़ की माया ही मारा। बस 7 करोड़ की माया सारे भक्ता ने लुटा दी। साधु संतान ने बांट दी। इकतारो ले लियो करतार ले ली और संत बन गया। भजन करे ला गया गोविंद का। धीरे धीरे समय बीत्यो। गृहस्थी हा नरसी। नरसी जी के कन्या ही जी को नाम नानी बाई हो और नानी बाई की लाडकड़ी को ब्याह मंडियो यानी नरसी जी के दोहिती को ब्याह बसंत पंचमी के दिन विक्रम संवत 1616 यानी विक्रम संवत 1616 बीस पांचों के दिन नरसी जी के दोहिती को नगरंजार में ब्याह मंडियो। नगरंजार का सेठ श्रीरंग जी हा
नरसिंह जी के लिए एक बहुत लंबी पत्रिका भेजी कि भाई नरसिंह भात भरवान आवे। बन विश्वास तो नहीं हो कि कहीं भात भरी, वो तो भजन कीर्तन करवाड़ो और साधुआ के संग मेरे बाड़ो है। फिर भी पत्रिका भेज दी, अति अति चीजा भेज दी कि नरसिंह तो 7 जन्म में ही नहीं चुका पावे महाराज। ऊपर ही ऊपर नाम लिखेड़ो सांवलिया जी सेठ और नीचे ही नीचे नाम लिखेड़ो हो पत्रिका मिले नरसिंह सेठ। जी ही पत्रिका आई, नरसिंह जी पत्रिका पढ़ी है। पढ़ के नरसिंह जी केवन लग गया, ऊपर जाका नाम लिखिया बे बात बरसी और नीचे जाका नाम लिखिया बे तो भजन ही करसी, बे तो सब भजन करी महाराज। ओ भाव नरसिंह लिखियो और जी नरसिंह जी ओ भाव करियो है। जय हो। अरे मारी हुंडी सिकारो महाराज रे। पत्रिका ठाकुर जी के चरणा में रख दी, लेकिन नगर का लोग बोलिया भाई नरसिंह तू तो भजन ही करे, लेकिन बाई को बात आइडो है और बहन बेटी के घरा आप जार खड़ा नहीं हुआ तो अच्छी नहीं लागे। कोई तो तैयारी कर भाई नगरी को मान रहे मान लाजे। आज नरसिंह जी भगवान ने याद करके और सब लोगों से याचना करी है कि भाई हमारे पास में तो जो कुछ भी हो मैं सारो लुटा दियो, अब कोई कुछ चीज दे महाराज। सबका सब लोग मना कर दियो महाराज। नरसिंह जी ने कोई कुछ नहीं दियो। आ दुनिया बड़ी अजीब है महाराज। आ दुनिया भी नहीं देवे जी के पास में बहुत कुछ है, जी के कुछ नहीं है ने भी से मुंडे भी नहीं बोले कि कहीं है ओ कटे बराबरी करी कटे जाजम पर बैठी इकन कहीं लेनो देनो है। और जिन कोई नहीं पूछे ने बिन गोविंद पूछे महाराज भगवान पूछा करे। नरसिंह थक हार के जब सबसे सब ओर से थक गया तो महाराज कोई टूटी गाड़ी बूढ़ा बेल मिलिया बन लेकर के साधु संता के साथ में मन में विचार करियो कि बेटी ने जाके मुख तो दिखावा। कढ़ाई आपा संत बन गया, लेकिन नानी का ही सोची और नानी की लाडकड़ी का ही सोची। नरसिंह जी सब संता के साथ में नगर अंजार आया है, साथ में कुछ भी नहीं है महाराज, केवल साधु संत है, करताल है, एक तारा है, तांबी तुमड़िया है, बाकी लेवन देवन ने कुछ भी नहीं है। नगर में आ गया, अठिन सब लोग मजाक बनावे ला गया। संता को तो स्वभाव है भिक्षावर्ती ब्राह्मण और संत कर सके कोई दोष नहीं है। सब घर घर में सूर्या स्वामी जाया करता। एक दिन नानी बाई आई है कि पिताजी या तो आप अठे आवता नहीं बटे ही रह जाता, बस थोड़ी थू हो जाती कि कोई भलो परिवार नहीं हो, कहीं ले रहने की आस ही। अब आप आ गया पिताजी। वो बेटी को गांव है और बेटी के गांव घर में भोजन करनो जल पीनो वर्जित बतायो है शास्त्र में। पिताजी आप घर घर घूम के मांग मांग के खा रहे हो, मेरा गणाइत मेरी दोराना जिठाना सब मन मोसी बोले। पिताजी बात को समय बहुत कम रियो है, काल बात बढ़नो है, या तो पिताजी आप कुछ व्यवस्था करो, और व्यवस्था अगर नहीं करया तो अब नानी आपको जीवन नहीं राखेली। पिताजी यार के जीवन से तो अच्छो है कि कन्या को कन्यादान करने से पूर्व मेरे शरीर को अंत कर ले। नरसिंह जी क्यों ला गया बेटा, आज तक मैं कभी सांवरिया से कुछ मांगियो नहीं, मेरे से जिसो भी हुयो मैं देने की कोशिश करी, लेकिन आज तेरे लिए क्योंकि तू सुहासनी है, तू बेटी है, इसलिए मैं सांवरियों मांग करूंला तेरे लिए कि सांवरियों कुछ लेकर के आवे। और मन पूरा विश्वास है बेटा दुनिया धोखो नहीं सके लेकिन परमात्मा धोखो नहीं देवे, सांवरियों जरूर आवे लो। और अब तक भी क्यों नहीं आयो वो भी एक विचार है मेरे अंदर, शायद मेरी कोई भूल है, लेकिन बेटा तू तैयारी कर, मैं तन विश्वास दिलाऊं मेरो सांवरो धोखो नहीं दे। मैं तो पूरी आस भी सांवरे से करके आयो, बाकी संसार तो मन कद से ही दूर फेंक दियो। जब से मैं भजन करवा लाग्यो वो पूरा संसार मेरे से दूर चले गयो, क्योंकि जगत के और भगत के बेर हुए मारे। ओ भाव करके नरसिंह जी बोले बेटा तू तैयारी कर, मैं वादो करूं
मेरो सांवरो जरूर नियत समय पर आवेलो। जो चीज लिखी है थारा ससुर जी, थारा देवर जी, थारो परिवार पे सारी चीजा लेकर आवेलो। आज रात को समय आयो है, जब सारा संत सोवन लग गया, नरसिंह जी एकांत में उठा है और जाकर के भगवान की मूर्ति के सामने करुण पुकार करिए कि कान्हा, या तो तू आके दे तो कि मैं नहीं आऊं, तो मैं कोई से कुछ मांग के लाता हूं। एक चुनड़ी लिया तो मारे कहीं में तो संत हूं, कोई नटतो तो कोई दे तो। मैं तेरे विश्वास से आयो कान्हा कि तू बेटे आसी और नानी को भाई बन के बात बारी। अब तो समय भी बहुत कम है, अब मैं किससे आशा करूं। हे गोविंद, आज अगर तू लाज नहीं रखे लो भगत की, तो कलयुग में तन कोई नहीं माने लो कि कोई सांवरियो सेठ है, कोई कृष्ण है, कोई भक्ता को दयालु है। नरसिंह जी करुण पुकार करे कि सवरा, एक चुनड़ को कहीं बिगड़े, तारे तो भंडार भरियोड़ा है और मारो भी मान रे जी सवरा। और मारे से ज्यादा लोग तन याद करी कि भगवान नरसिंह के बात पर वास्ते आया। नरसिंह करुण पुकार करे, एकांत में बैठ के कवे सवरा बात पर आ जा, और भाई ने चुनड़ ओढ़ा जा और ओ मान बढ़ा जा सवरा। जय हो कानूड़ा प्यारा दर्शे दिखा जा रे, कानूड़ा पाइन चुनेड़े ओढ़ा जा रे। हरि राधे। एक चुनड़े का कन्हैया प्यारा तेरे से दिखा जा रे, कानूड़ा पाई चुने उड़ा जा रे, कन्हैया भाई नरसिंह जी के वे कना, मैं तो थारे विश्वास से थारी आस करके आयो। एक चुनड़ो कहीं बिगड़े कना, कहीं घट जावे थारो मान, थारे तो रिद्धि सिद्धि का भंडार है। एक इनानकी के लिए, सुहासनी के लिए चुनड़ी ले आई तो कहीं बिगड़े कना, लेकिन मारो भी मान रे जिसी। और महाराज बहन ने दो स्थान पर आपको भाई बहुत याद आवे, भाई परिवार की दो स्थान पर हर बहन ने बहुत याद आवे। एक तो जब सावन को महीनों आवे, रख पुण्य को दिन आवे, सभी बहना आपके भाया के राखी बांधे। जकी बहन के भाई नहीं हुए या हुके चले जावे तो भी बहन ने बहुत अणे स्वावे कि आज मेरे भी कोई भाई बती जो तो मैं भी राखी बांध। एक वीरो बदावण को समय आवे महाराज, बात बरण को समय आवे, बहन का बेटा बेटी परनी जे, हर बहन आस करे कि मेरे भी भाई परिवार आवे, मेरो मान बढ़ावे। बीच समय अगर भाई भतीजा नहीं पहुंचे तो बाबा बहुत दुख। नरसिंह की करुण पुकार सुन के भगवान को आसन डोल्यो है। भगवान बोलिया है कि नरसिंह चिंता मत करो, थे देरी कर सको लेकिन मैं देरी नहीं करा, बस आप तो तैयारी करो। बहुत सुंदर भाव से
आप रे बात बराला और याल को बात बराला के दुनिया का भी रहा तो कहीं टाकियाल को बात बरे युगा युगा तक लोग साक भरेला के भगवान कृष्ण बात भर के गया है। नरसिंह आश्वासन दे के भगवान तो अंतर्यामी है। सुंदर भाव से राधा रुक्मण से बोलिया है कि देवी हो चालो तैयारी करो आपने बाईसा के बात बरनो है। भगवान ने देरी कती लागे मारा कुबेर का भंडार खोला है। सुंदर सुंदर धनमाल खजाना भरिया है। राधा रुक्मण से बोलिया है कि नंद भाई के जाके भाग भाग के काम करनो है मान बढ़ानो है। थे रानिया हो बहुत ऊंची लेकिन बटे बिके शास्त्र मिया नहीं लागे कि भाई बोझाई आकर के काम नहीं करो भाग भाग के काम करो। सुंदर गणायत की प्रशंसा करो सेवा करो। भगवान की सबकी सब रानियां तैयार हुई है। भगवान सुंदर सेठ को रूप धारण करियो है। जूनागढ़ से निकल के नगर अंजार आया है और सुंदर भाव से आज मायरो भरवा ला गया है। भगवान भर से तो कहीं कभी नहीं हुए महाराज। नगरी का लोग देखता रह गया। जितनी वस्तु की मांग करी वैसे चौगुनी वस्तुआं मिली है। संत भाव बनायो है कि बाप भी बेटे को देता है तो डांट कर देता है। बेटो पैया मांगे तो पिताजी 4 बार पूछे कि कोई काम है। बाप भी बेटे को देता है तो डांट कर देता है। सेठ भी नौकर को देता है तो लताड़ कर देता है। लेकिन मेरा सावरिया सेठ जिसको भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। छप्पर फाड़ कर देता है। भगवान छप्पर फाड़ के देवे कोई की आस ने निराश नहीं करे। इसलिए नाथ आशा सदैव गोविंद से राखो परमात्मा से राखो। दुनिया अपनी आस तोड़ सके लेकिन परमात्मा अपनी आशा कभी नहीं तोड़े। वो कलियुग को चरित्र है। आप सब सत्संगी हो भजनानंदी लोग हो आप सब जानो ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अभी लगभग विचार करा तो 500 वर्ष भी नहीं बीता है। यहाँ की सुंदर जटे नरसिंह के परमात्मा आ सके बट अगर हृदय पवित्र है तो आपने भी आ सके। गोपियां को करुण भाव सुन के परमात्मा पुनः गोपियां के बीच में आया है।